Good morning, dear students. What is the today's topic? Today's topic is active voice और passive voice. अभी तक आप लोगों ने जो भी फॉर्म पढ़े टेंस के, they are all included in the active form. क्या थे वो सारे के सारे हमारे active form. आज हम लोग पढ़ने वाले rules of the active voice और passive voice. What is the meaning of the active voice और passive voice? चीजें को मैंने आपसे बोला निशा मैडम हमें इंग्लिश पढ़ाती हैं, ती हैं at the tense of the present indefinite. अब इसी चीज को आप इस तरीके से भी तो बोल सकते हैं, इंग्लिश निशा मैडम के द्वारा पढ़ाई जाती है. दैट्स इट. हो गया पैसिव वॉइस. निशा मैडम इंग्लिश पढ़ाती हैं, एक्टिव वॉइस. इंग्लिश निशा मैडम के द्वारा पढ़ाई जाती है, इट्स अ पैसिव वॉइस. सो एक्टिव वॉइस में जो मेन ऑब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस का हीरो कौन है? सब्जेक्ट. एक्टिव वॉइस का हीरो कौन है? सब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस का हीरो कौन है? ऑब्जेक्ट. बस दैट्स इट. है ना. बॉलीवुड मूवी है तो हीरो कौन है? शाहरुख खान. साउथ की मूवी है तो हीरो कौन है? अल्लू अर्जुन. बस दैट्स इट. ये है सब्जेक्ट और ये है हमारे ऑब्जेक्ट. अब आपका पहला सेंटेंस है, मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी जो मैंने आपको रूल समझाया उसका नियम क्या है. पहला रूल होता है सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. जो हमारा सब्जेक्ट है हमें पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट. और जो हमारा ऑब्जेक्ट है हमें पैसिव वॉइस में क्या बनेगा? सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम के रावण. सेंटेंस का मीनिंग, राम ने रावण को मारा. ठीक है. अब इंडिया है, चलते अपन कहाँ पर? त्रेता युग में. चलते अपन लोग कहाँ पर? त्रेता युग में. राम केंद्र रावण. राम ने रावण को मारा. इंडिया में कुछ ही व्याप्त है. क्या व्याप्त है? राम ने मारा, राम ने मारा, राम ने मारा. किसको मारा कोई फर्क नहीं पड़ता. रावण को मारा, विभीषण को मारा, कुंभकर्ण को मारा, ये तो बहुत बाद में पता चला कि राम ने किसको मारा था. पे इंडिया में श्रीलंका में तो विजय पता चल गया था. राम ने रावण को मारा. वी आर हैप्पी. हमारा हीरो कौन है? राम. हम खुश है. किसने मारा? हमारे राम ने मारा. किसको मारा? डजंट मैटर. इसी का पैसिव वॉइस, द फॉर्म ऑफ एक्टिव वॉइस. इसी का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? उनका हीरो कौन था? रावण. श्रीलंका में दुख व्याप्त है. रावण मारा गया, रावण मारा गया, रावण मारा गया. रावण को किसने मारा? उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता. उनका दुख तो क्या था? उनका राजा तो कौन था? रावण था. तो पैसिव वॉइस में ये सेंटेंस कैसा हो जाएगा? ये क्या है हमारा अभी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट और रावण कौन है? हमारा एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे हीरो कौन हो जाएगा? रावण. श्रीलंका में दुख क्या व्याप्त है? रावण. रावण वॉज किल्ड बाय राम. है ना. क्या हो जाएगा? रावण वॉज किल्ड बाय राम. रावण राम के द्वारा मारा गया. व्हाट इज योर सेंटेंस? रावण राम के द्वारा मारा गया. नेक्स्ट सेकेंड रूल, जब भी आपका जो सब्जेक्ट था जो पैसिव पे क्या बना? ऑब्जेक्ट बना. उसके पहले हमेशा एक प्रीपोजिशन वर्ड आएगा. वो क्या होगा? बाय. एवर और एवर जो हमारा एक्टिव का सब्जेक्ट है, जब वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पहले एक वर्ड आएगा, उसका नाम क्या है? बाय. थर्ड रूल थर्ड क्या होगा? पैसिव वॉइस में हमेशा और हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड फॉर्म. बिल्कुल कुछ भी मत सोचना समझना, बस क्या लगा देना वर्ब का कौन सा फॉर्म अप्लाई होगा वहां पर? थर्ड फॉर्म यूज होगा. एंड जो आपके सब्जेक्ट है, आई कन्वर्ट इनटू मी, ही कन्वर्ट इनटू हिम, she convert into her, they convert into you, convert into you, we convert into us, it convert into. Is that clear students? Don't forget this. है ना. इसी पर पूरा एक्टिव और पैसिव वॉइस हमारा करेक्ट या इनकरेक्ट डिपेंड करेगा. ये तीनों को समझ में आया अच्छे से? सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा. जो भी हमारा सब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट बना उसके पहले क्या यूज होगा? बाय यूज होगा. लास्ट और फोर्थ रूल इसको सुन लीजिए आप लोग, उसके बाद आपका राइटिंग वर्क स्टार्ट होगा. फोर्थ रूल क्या कहता है? हमारे टेंस कितने थे स्टूडेंट्स? टेंस कितने थे स्टूडेंट्स? है ना. 3 टेंस थे जिनको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया था. दैट में हमारे टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने हुए थे? 12. तो आई टेंसेस में से 4 जो टेंस होते हैं उनके कभी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है. इस यानी कि कभी भी एग्जाम में वो टेंस आ जाता है और लिखा होता है कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, तो आपको उस टेंस को वैसा का वैसा ही लिख देना. वो टेंस है कौन से? फर्स्ट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस. फ्यूचर कंटिन्यूअस.
Second is present perfect continuous. Past perfect continuous. And fourth is future perfect continuous. That's it. Done? Are you okay with this? Okay, write it.